कभी आपका आपके पेरेंट्स के कभी कोई झगड़ा हुआ था, या फिर कभी आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी कुछ कहा हो और आपने उसके लिए मना कर दिया हो? आई थिंक जो हमारी एज है या हमारे एज के आसपास के जितने हैं ना, उन लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के जो कहा उन्होंने वो बातें मानी, वो सुनी, वो समझी। बट अब आज के टाइम में ना ऐसा हो गया है कि वही पेरेंट्स जो हैं वो एज अ पेरेंट्स वो अपने बच्चों की भी मानते हैं, बच्चों की भी सुनते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन ना क्यों होती जा रही है आजकल के टाइम में? शायद इसके पीछे क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज के टाइम में, मेरे को जो लगता है, वो बच्चे ना कहीं वो सुनना नहीं चाहते हैं और वो समझना नहीं चाहते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनना या समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे एज ए पेरेंट्स, हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें जो कहा वो हम लोगों ने माना, हमने वो किया, चाहे वो स्टडी थी या लाइफ में कुछ भी करना था। बट कहीं आज के टाइम में अगर हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों से वो चीज़ें, वो बातें कहते हैं ना, तो कोई बच्चे ना उनको डिनाई करते हैं और बच्चे उनको बातों को मानते नहीं हैं। उनको शायद लगता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सही है। शायद ये सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी कि आज कल के टाइम में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं। बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो ना एक एज गैप हो जाता है, जिसे जनरेशन गैप भी बोला जाता है, कि पेरेंट्स की एज अलग है, बच्चों की अलग है। और पेरेंट्स जो हैं वो कहा जाता है कि वो उस टाइम के हैं जबकि वो लैंडलाइन होते थे, और आजकल के टाइम में अगर जो बच्चे हैं, जो आज के टाइम में बच्चे हो रहे हैं, या फिर जो बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपने हाथ में ही पूरी दुनिया को देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है, वो इंटरनेट जो है वो उनके हाथ में है। पहले जो चीज़ों के बारे में हमें बहुत टाइम के बाद पता लगता था, आजकल ना बच्चों के पास वो सब चीज़ें हैं। और उस एज गैप में वो बच्चे का जो माइंडसेट है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। कि जो गैप पहले कुछ कम गैप होता था ना, जो वो घर के माहौल में बच्चे हमेशा एक अपने से बड़ों से, अपने बड़े भाई बहनों से जो सीखते थे, वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। उसके लिए एक एज गैप तो है ही, क्योंकि दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आजकल के टाइम में या हमारे टाइम से लगा लीजिए कि जो हस्बैंड और वाइफ है ना, वो मोस्टली सबको ना सर्वाइव करने के लिए, या बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, या फिर अपनी ही खुशी के लिए कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी एक जॉब करनी है, तो हस्बैंड और वाइफ ना दोनों ही जॉब में है कहीं ना कहीं। तो वो जो एक टाइम बच्चों के साथ देने वाला टाइम होता है ना, वो एक सबको लगता है कि अगर हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम भी बाहर जाएं, तो वो टाइम जो बच्चों को वो नहीं मिल पाता है। तो बच्चे जो हैं वो शायद इधर उधर से कहीं से हर चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको समझाने के लिए, बैठकर बात करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आजकल जो ये सोशल मीडिया की मैंने अभी बात करी है ना, ये हर किसी के हाथ में है। और जो एक पेशेंस है ना बच्चों के बीच में, क्योंकि आप आज के टाइम में देखिए ना कि बड़ों में भी पेशेंस नहीं रह गया है, कि उनको भी हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मैगी चाहिए सबको वो माइक्रोवेव में गर्म करके खाना खाने वाला सब चाहिए खाना। क्योंकि कुछ जो है आजकल के टाइम में ना, हम लोगों को हर चीज़ ना, अब जो और कुछ टाइम से हो चुका है, हर चीज़ हम लोगों के ना हाथ में है, मोबाइल में है। हमें कोई चीज़ लेने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें कोई राशन मंगवाना है, सब्जी मंगवानी है, वो सब घर बैठे आ जाते हैं। तो वही चीज़ें जो बच्चे देख रहे हैं, वही बच्चे भी सीख रहे हैं। कहीं तो ये चीज़ें बहुत इजी लाइफ को भी कर रही हैं, कन्वीनियंट कर रही हैं, कि हमारा टाइम सेव कर रही है। बट कहीं वो हम लोगों को, या फिर आगे आने वाली जनरेशन जो है ना, उसको वो ना कहीं एक आलसी भी बनाती जा रही हैं, कि उनको मालूम है कि एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ हमें मिल रही है। और बच्चों, इसीलिए सबके बीच में पेशेंस नहीं रह गया है। हर किसी को जैसे जल्दी जल्दी चाहिए। हर किसी को पहले आता था पिज़्ज़ा उनको 30 मिनट में चाहिए। और अगर हम जब छोटे थे तो टीवी में अगर हफ्ते में एक बार पिक्चर आती थी तो हमें एक पेशेंस रहता था, हफ्ते में एक पिक्चर आई तो हम उसका एंजॉय भी करते थे, उसको अच्छे से हमें इंतज़ार रहता था। बट आजकल के टाइम में बच्चों के पास वो जो मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, सीरियल्स हैं, हर चीज़ जो है ना उनके मोबाइल में है या टीवी में है, और वो झट से देख लेते हैं। इवन कई बार तो ना ऐसा भी होता है कि क्योंकि
हर चीज़ के लिए ना, जब हम लोग मान लीजिए पिक्चर देखने तो उसके हम लोग उसके क्लाइमेक्स का इंतज़ार करते थे, तो आजकल के टाइम में ना हर चीज़ का क्लाइमेक्स आपको पहले ही पता और लग जाता है कि होने क्या वाला है, क्योंकि हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे डाउनलोड कर कर पता लग जाती है। तो वही उससे भी अगर पेशेंस से अगर काम नहीं चल रहा, तो आजकल के टाइम में तो और जो है, चाहे वो मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, सबकी, बड़ों की भी बात कर रही हूँ, कि हमें अगर कोई चीज़ देखनी है ना, कोई चीज़ सीखनी है, मान लीजिए कोई कुकिंग में कोई चीज़ देखनी है, या अगर कोई चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो हम लोग उसकी फुल वीडियो की जगह ना, जैसे कि ये मैं पूरी वीडियो बना रही हूँ, तो पूरी वीडियो देखने की जगह ना हर कोई सोचता है कि हमें सिर्फ 1 मिनट की रील में या शॉर्ट्स में ना वो सारी चीज़ें मिल जाएं, जो पूरा ज्ञान के लिए ना किसी ने पूरी लाइफ लगा दी है, या किसी चीज़ को बनाने, मान लीजिए कोई चीज़ बनाने में अगर आधा घंटा लग रहा है ना कोई किचन में बनने के लिए, वो चीज़ हमें 1 मिनट में पता लग जाए फटाफट किस तरह से बननी है। तो वो पेशेंस लेवल जो है ना वो किसी में नहीं रह गया, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं। फिर वो यही सोशल मीडिया से ना एक कंपैरिजन जो है ना, अगर हम पहले देखें ना तो लोगों में कम थोड़ी सी जेलसी होती थी, क्योंकि जेलसी ये नहीं कि शुरू से खत्म नहीं होती थी, बट आजकल के टाइम में हम लोग इंस्टा पे देख लें, सोशल मीडिया में देख लें, जो भी रील्स देख रहे हैं या फिर जो भी वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते हैं ना, सबको लगता है कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, और सब जो वो कंटेंट उसमें डाले जा रहे हैं ना, वो ऐसे डाले जाते हैं कि बहुत अच्छे से सजा संवार कर आपको एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दिया गया है कि ये इसकी लाइफ तो शायद बहुत अच्छी है, बट कहीं वो उसके पीछे की जो रियलिटी है ना वो कोई देखना नहीं चाहता है। तो वो 2 मिनट में 1 मिनट में सब वो चीज़ें देख रहे हैं जो उसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, कि वो अरे उसके तो इतने व्यूज़ हैं, अरे उसके तो इतने चैनल चल रहे हैं, उसने तो इतना अचीव कर लिया, उसने तो इतना बड़ा घर ले लिया। तो कहीं वो जो चीज़ें हैं ना वो कहीं दिमाग में ना सारा दिन इरिटेशन देती हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, और वो जो इरिटेशन सबके भी दिमाग में आ जाती है ना, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं, तो वो लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इरिटेशन एक गुस्से के तौर पे निकलती है। चाहे पेरेंट्स बच्चों को डांट रहे हैं कि वो हम लोग तो कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और चाहे बच्चे सोच रहे हैं कि हमें पेरेंट्स के लिए करना है, बट हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरा कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन से ही दिमाग में इरिटेशन की जो फीलिंग आती है ना, वही एक ना वो दिमाग को कहीं ना वो स्टक कर रही है, रोक रही है, क्योंकि उसमें वो जो भी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है ना, उसमें वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं। किसी ने वो जो कर लिया है वो वैसे ही अच्छा है, उसने वो अचीव कर लिया है, वो किया जा सकता है, बट एक तो उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देख रहा है, दूसरा वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं उसको अचीव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो जो कंपैरिजन और इरिटेशन है ना, वही कहीं एक झगड़े का और कारण बन रही है। फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि आजकल के टाइम में ना बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, सुबह से शाम तक दोनों गए और थक कर आए, उसके बाद फिर वो बच्चों को देखने का टाइम नहीं है, अपने लिए इवन टाइम नहीं है किसी के पास, तो बच्चों को क्यों कैसे देख पाएंगे। तो वो बच्चों का पर बाहर का गुस्सा निकलता है, और वो जो बच्चों का गुस्सा है वो फिर वो बच्चे भी, वो अगर पेशेंस नहीं है, सुन नहीं पा रहे हैं ना, तो वो बच्चे भी उल्टा जवाब देने लग जाते हैं। क्योंकि पहले जो होता था, मान लीजिए जब हम छोटे थे, तो फैमिली में बहुत रिलेटिव्स आना जाना लगा रहना, और हम हर किसी से बात कर लेते थे। घर में अगर 2 औरतें 3 औरतें भी बैठी हैं तो वो एक दूसरे से बात कर लेती थी, वो हल्की हो जाती थी, या जेंट्स हैं वो किसी से बात कर लेते थे घर में, तो उनको लगता था। तो आजकल के टाइम में सबकी एक लाइफ ऐसी हो गई है, जॉब पर जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, टीवी देखेंगे और आराम करेंगे। कुछ अपनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सबके पास होती हैं, प्लस हम लोग जो न्यूज़ में, सोशल मीडिया में दूसरों की लाइफ देखकर, या कोई एक्सीडेंट देखकर, या कोई बुरी खबरें देखकर ना, वो हम अपने दिमाग में और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं, उन सबको और स्टोर कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं तो सब हमारा माइंड भी भरेगा ना उन चीज़ों से, तो वो जब विस्फोट होता है तो वो बाहर नहीं हो रहा होता, वो घर में ही हो रहा होता है, और वो अपने ही रिश्तों पे हो रहा होता है। तो ये जो है एक बहुत कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि किस तरह से आजकल ना सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहा है हम लोगों को। फिर वो एज गैप है जो बच्चों के झगड़े हो रहे हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स जो है वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। फिर इसके लिए अगर हम ये सारी चीज़ें अगर हम सबकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो आप
आप ये देखिए कि इसका एक छोटा सा सोल्यूशन जो मेरे को लगता है, क्योंकि हम हर चीज़ ना फटाफट में भाग में हम लोग चल रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें किसी के लिए ना मोटिवेशनल वीडियो भी देखनी है ना, या हमें किसी बुक की कोई समरी देखनी है या कोई भी चीज़ देखनी है, तो हम लोग देखते हैं कि इसने मेन चीज़ कौन सी बताई है वो देखो, अदरवाइज़ वो पूरी को स्किप कर दो। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, पहले आप ये देखिए कि आपके ना आसपास में कहीं कोई लाइब्रेरी है। मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि आपके आसपास कहीं कोई लाइब्रेरी नहीं होगी, कोई बुक की शॉप नहीं होगी। अगर है तो उस बुक के शॉप पे जाइए, थोड़ा सा टाइम उन किताबों में लगाइए जिस एक किताब को लिखने में किसी राइटर ने ना अपनी लाइफ लगा दी है। तो जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ अलग से देती है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ना हमें कहीं पेशेंस चाहिए। जब आप पढ़ने लगेंगे, आप उन किताबों से सीखने लगेंगे, क्योंकि उस किताब में तो आपको ऐसा नहीं होगा ना कि आप फटाफट पन्ने पलटेंगे। तो जब आप चाहे दिन का एक भी पेज पढ़ेंगे ना उसमें, तो वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। फिर कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप घर में रहते हैं, तो जब जितने टाइम पे आप उठते हैं ना, उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही अगर उठते हैं आप, तो जब सुबह सुबह आपका जो वो एक देर होने के कारण जो दिमाग में इरिटेशन आती है ना, वो जो लेट हो गया इरिटेट करता है ना, वो आपको कम करेगा। क्योंकि जैसा ही आपका सुबह का टाइम निकलेगा ना, मान लीजिए आपके सुबह के जैसे 15 मिनट निकल रहे हैं ना, वैसे ही आपके सारा दिन निकलने वाला है। तो कल से सिर्फ एक काम करके देखिए, जितना टाइम आप उठते हैं ना, उससे अपने दिमाग को बोल के सोइए कि मेरे को उससे आधा घंटा पहले उठना, तो आपका दिमाग आपको अपने आप उठा देगा, ऑटोमेटिकली उठा देगा। दिमाग में जो घड़ी लगी है ना, वो आपको अपने आप उठा देगी, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आधा घंटा पहले उठेंगे तो आप उस दिन की सुबह से लेकर शाम तक की फीलिंग देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छा फील करवाने वाली है। वो जो इरिटेशन आपके बीच में है, आप बच्चों के बीच में है ना, वो जब आपकी निकलेगी तो वो बच्चों की धीरे धीरे निकलेगी। क्योंकि जब आपके अंदर कोई चीज़ सुनने के लिए पेशेंस होगा ना, तो कहीं वो बच्चों के बीच में भी आएगा। और फिर उसके लिए आप बुक रीडिंग कीजिए, चाहे सुबह का टाइम आप कुछ कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए। फिर थोड़ा टाइम आप बुक रीडिंग में लगाइए दिन में। आपको जब भी टाइम लग रहा है, चाहे आप एक पेज पढ़िए उसका, जो भी आपकी इंटरेस्ट की बुक है उससे पढ़िए। हर बुक आपको कुछ ना कुछ एक लेसन देकर जाएगी। फिर जब आप बुक पढ़ने लगेंगे ना, तो आप देखिएगा धीरे धीरे घर का माहौल जो है ना, वो थोड़ा चेंज होने लगेगा। तो आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको अपनी उस इरिटेशन वाली सिचुएशन से निकलने के लिए कौन कौन से वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि कहीं आप ही अपने आप से, चाहे वो आपको फाइनेंशियल इरिटेशन दे रहा है या फिर फिज़िकल इरिटेशन दे रहा है या फिर आपको आपकी जॉब से इरिटेशन हो रही है, तो वो सारी जब आपके दिमाग में से प्रॉब्लम्स निकलेंगी ना, और सोल्यूशन भी आप ही के पास मिलेगा, तो वो बच्चों के साथ जो आपका एक डिफरेंस हो रहा है, जो गैप हो रहा है, वो थोड़ा कम होगा। फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे 15 मिनट स्टार्टिंग में लगाइए। आप बच्चों के साथ बात कीजिए कि स्कूल में क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ कैसा हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, और आप अपना भी शेयर कीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो पहले के टाइम से ना बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। अगर हम उन्हें अपनी बातें भी बताएंगे ना, तो वो भी हमारी बातें सुनेंगे। वो हमें चाहे सोल्यूशन ना दें, बट उनको भी वो बातें सुनकर अच्छा लगता है। और साथ में उन्हें ये भी पता लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो है ना किन किन सिचुएशन से गुजरते हैं, और उन्हें भी वो कौन कौन सी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बाहर फेस करनी पड़ती है। तो जब हम बच्चों के साथ ही छोटे छोटे से काम करने शुरू करेंगे ना, तो कहीं वो जो है ना, वो एज गैप तो कम नहीं होगा, बट वो थोड़ा इमोशंस वाला जो गैप है ना, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो आई थिंक झगड़े सभी के घर में होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, उनमें से निकलने का एक ही सोल्यूशन है कि बैठकर हमें थोड़ी देर शांति से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम हमारे द्वारा हुई है तो सोल्यूशन भी हमारे पास ही होगा उसका। तो इस बारे में आपके जो कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आज का ये सेशन हमारे यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।